हेलो सर, आप लोगों का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी, यानी कि जो आपके 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। कक्षा 9 का 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, ठीक है। वो आप लोग को जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, यानी कि जो एग्ज़ाम हॉल में हूबहू हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसी से आने वाले हैं। क्योंकि अगले बार जब देखिए था टर्म 1 का एग्ज़ाम जो हम लोग बताए थे आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन बताए थे 80 से 85% हमारे चैनल से आए थे। यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बताए थे कि इसी से आए थे। इसीलिए जितने भी हम लोग छप गया प्रश्न पत्र, यानी कि जो आप लोग को जो प्रश्न पत्र आएंगे उसी पर बेस्ड हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्वेश्चन। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, उसके बाद लिख दीजिएगा जाकर एग्जाम हॉल में। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास है प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आने वाले हैं उसी प्रकार के प्रश्न है। क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र को उठाकर देख लीजिएगा, जितने भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे टर्म 2 का सारा इसी पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है क्या कि मेघों की तुलना पाहुन से क्यों की गई है। तो मेघों की तुलना पाहुन से क्यों की गई है, तो देखिए पाहुन मतलब हो गया जो किसको कहेंगे, दामाद को कहते हैं। पाहुन मतलब हो गया दामाद को पाहुन कहा जाता है। तो इसके बारे में मेघों की तुलना, तो मेघों की तुलना वर्षा से, जो वर्षा होती है उससे क्यों की गई है। तो ये इसलिए कहा गया है कि बादलों से क्यों कहा गया है, या बोल सकते मेघों, यदि नहीं समझते तो बादलों से क्यों कहा गया है, तुलना किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि उसका आंसर हो जाएगा। तो मेघों से इसलिए कहा गया है कि वर्षा के लिए मेघों के आने की बेचैनी से प्रतीक्षा की जाती है। देखिए जो वर्षा होगी तो बादल आएंगे तब ना वर्षा होगी, उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार जो ससुराल में जो दामाद आते हैं उसका क्या करते हैं, महत्वपूर्ण मेहमान होता है। ससुराल का महत्वपूर्ण मेहमान कौन होता है, दामाद होता है। तो दामाद के लिए भी प्रतीक्षा उसी तरह किया जाता है। तो उसी पर क्या लिखा है कि वर्षा के लिए मेघों के आने की बेचैनी से प्रतीक्षा की जाती है, उसी प्रकार ससुराल में दामाद भी महत्वपूर्ण मेहमान होता है, उनकी प्रतीक्षा भी व्यग्रता से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेहमान के संदर्भ में, हाँ मेहमान के संदर्भ में बयार मतलब हवा, बयार मतलब क्या होता है, हवा। बयार मतलब हवा हो गया। पेड़ और नदी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका, बयार का, पेड़ का और नदी का स्पष्ट करने बोला गया है। तो हम लोग चलिए स्पष्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आंसर, तो ये आप लोग को बता दिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर चलिए अंत है। मेहमान दामाद, मेहमान मतलब हो गया दामाद, जो महत्वपूर्ण मेहमान होते हैं घर के। संदर्भ बयार मतलब हवा का अर्थ है मेहमान के आने की खबर जो हवा की तरह फैलती है। देखिए जो इतना मेहमान, जब नया नया शादी होता है देखिएगा कि पूरे गांव में इस जो मतलब ये जो कविता है एक दामाद के बारे में लिखा गया है। जो एक शहर का दामाद है, शहर से आता है, गांव का दामाद है, शहर का लड़का है और गांव का दामाद है, उसके बारे में लिखा गया है कहानी। क्योंकि जब वो गांव में आता है तो क्या होता है कि चारों तरफ खबर फैल जाती है। तो उसी को मतलब थोड़ा सा बयार मतलब हो गया हवा की तरह, उसकी खबर जो है आएंगे, जब दामाद आएंगे, जो कविता है उस पर लिखा है दामाद आएंगे तो क्या पूरे गांव में क्या हो जाता है, फैल जाता है। पेड़ से तात्पर्य है गांव का पुरुष जो वर्ग, जो मेहमान को उत्सुकता से देखता है कि कब आएगा हमारे मेहमान, ठीक है, उसको उत्सुकता से देखता है कब आएंगे कब आएंगे। नदी का भाव है कि गांव की युवतियां, जो लड़कियां हैं, ठिठक कर कुछ घूंघट सरका कर दामाद को देखना चाहती है। मतलब घूंघट को नीचे करके कोई जो लड़कियां हैं वो जो दामाद है वो आ रही है उसको देखना चाहता है। कौन, गांव की लड़कियां। यानी कि बयार का मतलब हो गया हवा की तरफ फैलना, दामाद आने की, जो दामाद आएंगे उसके बारे में गांव के चारों तरफ फैलना, बयार मतलब हो गया। और पेड़ मतलब हो गया गांव के पुरुष, और क्या नदी मतलब हो गया गांव के लड़कियां, जो ठिठक कर और घूंघट सरका कर दामाद को देखने की चाहत है उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। पाहुन जियों आए हो गांव में शहर के। देखिए वही हम बताए कि ये कौन से गांव में शादी हो रहा है, लड़का का शहर से आ रहे हैं तो उनको देखने, उसके बारे में ये दामाद पाहुन जियों आए हो गांव में शहर, इसका भाव स्पष्ट करने का कहा गया। चलिए हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं।
शहर के रहन सहन और गांव के रहन सहन में अंतर होता है। यदि आप लोग जानते हैं गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत ही अंतर होता है ना। गांव के लोगों में शहरी के प्रति अधिक उत्सुकता होती है, ठीक है। जो गांव के लोग होते हैं शहरी लोगों के प्रति बहुत ही उत्सुकता होते हैं। इसीलिए जब पहले बादल आए तो लोगों में उनके प्रति ऐसी उत्सुकता जागी जैसे शहरी मेहमान का आने पर जगती है। मतलब जब हम जो किसान होते हैं, जब पहली बादल आती, क्या आते हैं, बादल आती है, तो कितना मतलब उत्सुकता होती है कब बादल आएंगे, कब वर्षा होगी ना। बादल करके मतलब मेघो मतलब हो गया बादल, मेघ मतलब क्या हो गया, बादल, ठीक है। जब पहली बादल आएगी कि वर्षा होगी, बहुत उत्सुकता होती है। इसी तरह जो शहरी मेहमान मतलब दामाद, शहरी दामाद जो है वो जब आएंगे तो पूरे गांव में क्या है, आने के मतलब उसी तरह उत्सुकता बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि बरस बाद सुधी लेने ही कथन का भाव स्पष्ट करें। बरस बाद मतलब कि इसमें है जो लड़की से यानी कि लता से, जो लड़की का नाम है लता, तो लता से जो शादी हो रही है वो सोच रहा है कि हमें भूल गया होगा। एक साल बाद वो उसकी याद आती है, किसकी, लता की याद आती है, जो लड़की से शादी हुआ है उसकी याद आती है। उस पर यह क्या लिखा है कहानी, बरस बाद सुंधी लिनी ही। इसका स्पष्ट भाव स्पष्ट करेंगे हम लोग। चलिए, बादलों को देखकर लता वनस्पतियाँ मानो कह रही है कि एक नाम नहीं है, लता मतलब हो गया लड़की, ठीक है। एक बरसात बीतने के पूरे बरस बाद तुम्हें हमारी याद आई। जो लड़की मतलब लड़की बोल रही है कि जो इतने दिन, जो शहर का लड़का है, जो दामाद उनके पति है, बोल रहा है कि इतने दिनों बाद, बरसात बीतने के बाद, मतलब एक साल होने के बाद मेरी याद अब आई। बरस मतलब एक बरस, बरस मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, एक वर्ष के बाद, ठीक है। दूसरी ओर लता जैसी व्याकुल लड़की साल भर बाद लौटे अपने पति से कह रही है तुम्हें हमारी याद पूरे एक साल बाद आई। देखिए, बरसात बीतने के बाद, इतने बरसात मतलब वर्षा होने के बाद, मतलब क्या, इसका बरसात किससे जोड़ा है, मेहमान से जोड़ा है, दामाद से जोड़ा है। क्योंकि दामाद क्या है, एक मेहमान की तरह आ रही है, मतलब बरसात की तरह कब आएगी मेरा पति। उसको भी लग रहा है कि मेरा पति कब आएगा, कि कितना उत्सुकता है उनका अंदर भी, एक साल बाद आ रहा है उनका। लेकिन वो सोच रहा था कि मैं भूल गया हूँ, मुझे भूल गया है। और वो भी दामाद भी मेरे ख्याल से सोच, इनके अंदर, लड़की का अंदर क्या था कि मुझे भूल गया है और मैं भी भूल जाऊंगा क्या। तो ये कहानी है, लड़की को भूल जा रहा है, इस तरह वो सोच रहा है, लेकिन भूला नहीं है, एक साल बाद आ रही है, कौन, दामाद आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, क्षमा करो गांठ अब खुल गई भरम की। कि आप बोल रहे हैं कि क्षमा करो अब खुल गई गांठ। तो गांठ मतलब क्या हो गया, गांठ मतलब हो गया उनके अंदर जो संदेह था, क्या मुझे भूल गया है, ये जो गांठ मतलब हो गया उनके अंदर जो संदेह था, किसके अंदर, वो लड़की के अंदर जो संदेह था वो मिट गया। क्षमा करो अब गांठ अब खुल गई भ्रम की। नायिका वधू का भ्रम था कि उसका पति एक साल उसे भुला बैठा है। इस वियोग की गांठ उसके मन में थी, क्यों, वो सोच रहा कि मेरा पति तो मुझे भूल गया है ना। पर जब उसका पति उससे मिलने अटारी पर आ गया, जब उसका पति उनसे मिलने के लिए आ गया, उसका यह भ्रम दूर हो गया और उसने क्षमा मांग ली। तो पति से क्षमा मांग रहा है कि मैं आपसे, हम समझ रहे थे कि आप मुझे भूल गए हैं। मिलने की घड़ी में उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जो लड़की थी, मिलने की घड़ी में उसके मतलब आंख से आंसू आने लगे। तो यह क्षमा करो गांठ अब खुल गई भ्रम की, यह हो गया किसे क्या भ्रम था और वो कैसे दूर हुआ, इसका भाव स्पष्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं। इसी तरह से आपके क्वेश्चन में आएंगे तो समझा रहे हैं आप लोगों को, जो यदि समझ के पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो लता ने वर्ष भर वर्षा मतलब दामाद ना होने से लता व्याकुल थी, ठीक है। वर्ष भर वर्षा ना होने से लता व्याकुल थी, मतलब उनसे भेंट नहीं हुआ था। लता किससे, उसके पति से भेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण से वो व्याकुल थी। उसने व्याकुलता से किवाड़ की ओट में होकर मेहमान को देखा। मतलब जो किवाड़ मतलब जो किवाड़ जो एक होता है ना, दीवार के एक तरफ दीवार होता है, उसकी दीवार से मतलब जो दरवाज़ा होता है, इस तरह से, मतलब क्या बोलेंगे उसको,
मतलब कि एक तरफ से देखने लगा था। उसके बाद वो क्या हुआ, मतलब एक जो दीवार होता है, मतलब जो दरवाज़ा होता है, उससे वो ताक रहा था बहुत दिन। जैसे नए दुल्हन होता है ना, अपने पति को देख रहा था। जब पहली बार जब आता है ना ससुराल, जब उसके पति, तब जो नई दुल्हन होती तो मम्मी पापा के सामने अच्छी तरह से देख नहीं पाती है, तो ऐसे मतलब दरवाज़ा के सामने जाकर वो ताकती है, ठीक है, क्योंकि उसको शर्म लगता है। तो यही है। नेक्स्ट क्या है, किबार होकर देखा, जैसे व्याकुल नवविवाहित देखने को उत्सुकता तो रहती है, पर शर्म के कारण सबके सामने ना देखकर दरवाजे की ओर से देख रही थी। मतलब दरवाजे के पर खड़ा होकर वो देख रही थी किसको, अपनी पति को। कौन? लता, यानी कि लड़की। क्षमा करो, गांठ अब खुल गई भरम की। देखिए वही वाला है जो ऊपर में आप लोगों को समझाए। कौन वाला? अभी ये वाला है ना, इसी को भाव स्पष्ट किया गया है। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो बिरहनी नायिका भ्रम था कि उसके पति ने 1 बरस से उसकी सुध नहीं ली, मतलब उसके बारे में कभी पूछा नहीं, सुध नहीं ली। उससे भूल ना गया हो, पर वह साल भर बाद भी उसने मिलने शहर से गांव आ पहुंचा। उसके बाद उस साल भर, मतलब 1 साल बाद जब उसकी पति आ रही है, तब उसको मतलब एक भ्रम था कि मुझे तो मेरे पति भूल गया है। इस तरह उनका अंदर भ्रम किसको नहीं होगा, ये सही में इसके अंदर भी था। सही में जो कि एक बार शादी होने के बाद चला जाएगा, ये सोच रहा कि मेरा पति मुझे भूल गया इसीलिए नहीं आ रहा है, 1 साल बाद 365 दिन बाद आ रहा है ना। वो उससे मिलने छत पर बने कमरे में पहुंचा तो उसने क्षमा या याचना कि मेरे मन में जो भ्रम की गांठ आपके बारे में थी वो खुल गई, मेरा भ्रम दूर हो गया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। उसके बाद क्या हुआ, जो उसका अंदर गांठ थी वो सोच रहा था। उसके बाद उसके पति के सामने गया कि मुझे मेरा जो भ्रम था, जो मैं सोच रहा था कि आप मुझे भूल गए हैं, ये मेरे अंदर था, लेकिन अब मुझे हो गया कि आप मुझे नहीं भूले हैं, इसीलिए मुझे क्षमा करें। किससे मांग रहा है क्षमा? उसके पति से। कौन मांग रहा है? लड़की, यानी कि लड़की यानी लता ने बादल से। इसके बाद देखिए कविता बड़ी मतलब ऐसा बनाया है बादलों को लेकर, लेकिन यह लड़की के, एक लड़की और एक शहरी दामाद के बारे में है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए, और जिसके कारण से आप लोग को मतलब मेहनत कम करना पड़ेगा। जो आप लोगों को बता रहे हैं देख लीजिएगा, मॉडल प्रश्न पत्र को उठाकर भी आप लोग जो टर्म 1 दिए हैं हम लोग चैनल से, जो आप लोगों को बताए थे उसको भी देख लीजिएगा। जितने भी वीडियो है हमारे चैनल से वीडियो है मतलब मिले हैं, और आप लोग ये जो बता रहे हैं यह आएंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसको एग्जाम हॉल में लिख दीजिएगा एकदम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को किस तरह का वीडियो, कौन सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।